आज आपके द्वारा केतार प्रखंड का दौरा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, मैं पंकज कुमार चौबे अभी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के सामने हूँ और आप सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पे आने का मुख्य कारण हुआ कि जब पता चला इतने साल हो गए और ये जिनका ये गृह क्षेत्र है उनका नाम हुआ भानु प्रताप शाही जी, तो जब उनका गृह क्षेत्र में पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ है तो मेरा मजबूरी था यहाँ पे आना। कोई शौक़ नहीं था, ये मजबूरी था, क्योंकि यहाँ की बहनें लोग, माताएं लोग, हमारे सामने माता बहनें लोग हैं भी, और ये लोग सब लोगों ने बताया कि यहाँ कितना ज़्यादा दिक्कत से वो लोग रह रहे हैं। गत 78 साल से, जब से उन लोगों का ये जब से आज़ाद हुआ है देश, उस टाइम से ये स्थिति है और उसको बदलने के लिए ये लोग सिर्फ नेता पे नेता बनाए जा रहे हैं, लेकिन नेता कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नेता अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं और दूसरा कोई काम से उनको लेना देना नहीं है। कभी धान का अटिया अपना माथा पर छिटवाने लगेंगे। अरे 5 साल में एक ही बार धान का खेती धान होता है। 5 साल में लोगों को एक ही बार आपका धान का अटिया काहे छिटाते हुए माथा पर दिखता है और काहे नहीं दिखता है दूसरा जगह, और 5 साल में क्यों नहीं दिखता है? तो इस तरह का उन लोग बझाने वाला और फुसलाने वाला, दिखाने वाला कि हम गरीब का नेता है। अरे गरीब का नेता है तो गरीब के लिए कुछ किए हैं आज तक? कहते हैं कोरोना में किए हैं, कोरोना में किए हैं। क्या कोरोना में किए हैं? 130 करोड़ का सारे लोग जान रहे हैं कि 130 करोड़ कौन चोरी किया है। क्यों आप 5 साल जेल में 4 साल रहे हैं तो सब लोग जान रहे हैं। और दूध का, जैसे कि दूध गर्म रहता है, एक बार मुंह जल जाता है तो बार बार लोग इसको माठा को भी फूक फूक के पीते हैं। वही काम इस बार के लोग कह रहे हैं, हमसे भी बोल रहे हैं कि कैसे रउआ पर विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं। तो ये लोग यहाँ के नेता इस तरह का काम कर दिए हैं कि हम पे भी विश्वास करने से पहले एक बार उनको सोचना पड़ रहा है। डंडाई पुलिस कस्टडी हत्याकांड को लेकर के बसपा नेता नीरज चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने बताया कि अगर एक्शन नहीं होता है तो चक्का जाम करेंगे। इस मुद्दे पर बहन मायावती ने भी ट्वीट किया है, इसको लेकर के कुछ खुलासा करना चाहेंगे? देखिए, वो गरीब परिवार के थे, बच्चा भुइयाँ उनका नाम था। उनको हम लोगों ने लास्ट में प्रेसिडेंट के पास भी, यहाँ के उनके पास हम लोगों ने लेटर दिया था, जिसका कि जवाब आ गया है। आप लोग प्रेस के माध्यम से आप लोग इसको देख भी सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चीफ सेक्रेटरी साहब को जवाब आ गया है, प्रेसिडेंट साहब का ये आया हुआ है जो हम लोगों ने किया था। अगर ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लोग यहाँ गरीब के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। उसके घर आज तक गए भी नहीं और 4 दिन तक उस आदमी को थाना में मारते मारते और 5वां दिन उसको मार दिया गया। इतना भयावह और इतना दर्दनाक घटना शायद ही मैंने कभी आज तक सुना होगा। और ये लोग इस घटना को अंजाम दिलाने का काम करते हैं। सिर्फ घटना नहीं करा, घटना होता है तो वहाँ पे जाना तो चाहिए कम से कम मानवता के रूप में, लेकिन ये लोग अंजाम दिलाने का यही काम करते हैं। क्योंकि जब कोई किसी के घर में मृत्यु होता है तो यहाँ के नेता जाके कम से कम ये बोलना चाहिए कि क्या होगा, क्या हम लोग कर सकते हैं, कुछ तो दिलासा दीजिए। तो यहाँ दिलासा में किसको दिया गया? तो यहाँ के थाना प्रभारी और जो डंडई के थाना प्रभारी और एसपी साहब और जितने लोग हैं, जो भी प्रशासनिक लोग, उन लोग को दिलासा दिया गया कि हम लोग संभाल लेंगे। और वही संभालने में 4 घंटा वो बैठे रहे, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, रात तक। ये फुटेज में देखा जा सकता है कि ताहिर अंसारी जी और आपके राजा बच्चा दोनों बैठे हुए थे और वो लोग बैठ के उसका पोस्टमार्टम भी जाने दिए। पोस्टमार्टम भी हो गया बिना जानकारी का, बिना उनके परिवार के जानकारी का पोस्टमार्टम भी हुआ। उसके बाद उसको तेल और टायर से जला दिया गया। क्या ऐसा किसी ने कोई सोचा होगा कि हमारे घर का सवांग जो 50 साल का उम्र है उसको एक तो मारते मारते मुआ दीजिए और उसके बाद उसको अपना परिजन के हवाले में उसका लाश भी लोग नहीं देखने पाए और टायर और डीजल के माध्यम से वो लोग जला दिए उनको, और वो भी रात के 1:30 बजे, जो कि हिंदू के धर्म में ये सब नहीं होता है। हिंदू में जब आप जाइएगा बनारस में तो बनारसों में 1 घंटा के लिए रोक कर दिया जाता है। बनारस में भी इस टाइम में नहीं जलाया जाता है। लेकिन ये लोग इतने लिच्चड़ आदमी लोग हैं
कि ये लोगों ने इस तरह का काम करने का किया। 1.5 बजे रात में उसका लाश को जलाया गया और उसका आप लोग प्रमाण ले सकते हैं जहाँ, और जो लाश जलाया गया वो जगह पे भी नहीं, जहाँ लाश जलाने का जगह है वहाँ पे ये लोग नहीं जलाए हैं, कहीं भी बस फेंक के और लाश जला दिए और उसका बच्चा से मुखाग्नि दिलवा दिए। यही काम किया। चुनाव की घोषणा से पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक पावर प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री लगाने का मुद्दा एक बार फिर से शुरू कर दिए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा तो ये लोग आज 20 साल से करते आ रहे हैं, 2004 से लेके और 2024 हो गया। कभी ये पावर प्लांट का बात बोलते हैं, कभी वो सीमेंट फैक्ट्री का बात बोलते हैं। तो इन लोग तो यही लेके सोच रहे हैं कि लोगों को वोट बैंक के रूप में इस पावर प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री को यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये सिर्फ वोट लेने का काम किया जा रहा है। इन लोग कभी जीवन में नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते तो एक आज भी आप लोगों के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर इतने ही अच्छे हैं तो उसको क्यों नहीं 1 करोड़ रुपया दिलवा दे रहे हैं, जो कि मिलना चाहिए। उसका 8 बच्चा है, उसको मिलना चाहिए। उसको एक लोगों का नौकरी मिलना चाहिए और उन लोगों का कम से कम जो ये काम किया है, जिस थाना प्रभारी ने किया है, उसको जेल होना चाहिए। इस पर क्यों नहीं पहल कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस पर उन्होंने एक फेसबुक के माध्यम से बताया है कि जब मेरा सरकार आएगा तब हम करेंगे। तब तक तो सबको मार दीजिए, जितने लोग हैं सबको मार देने का काम कर दीजिए। तो क्यों आप विधायक हैं? आपको 5 साल के लिए क्यों विधायक बनाया गया? विधायक का कोई पावर नहीं है। तो आप सिर्फ दिखाते हैं कि मेरे पास राजा ऐसे कैलन, ताहिर मियाँ, राजा मियाँ, यही सिर्फ बोलने का काम करते हैं। अरे आप क्या कीजिएगा आगे, उस पर आज की जनता सुनने का काम करेगी। नहीं तो आपके जैसे लोगों को गद्दी से उठा के और फेंकने का काम जनता सोच लिया है और ये करेगा। और इस बार वो 5,000 10,000 वोट के लिए जो होता है ना, लोग बोलते हैं कि इतनों कम से कम बहनियों हो जाओ, वो बहनी जैसा उनका बहनी नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बहनी होगा। 5,000 10,000 वोट से ज़्यादा वो लाने वाले नहीं है। अभी भनातपुर विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस सब आरोप प्रत्यारोप